Okay, so Assalamu alaikum team. I hope you all guys are fine. I am Faizan Ali and I am the management head of NST, NID Society of Technology. So today we are here for the session on Udan AI Techathon 1.0. इसके बारे में आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन जो थी वो आप लोगों के रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में शेयर की गई थी, जिसमें आपको बताया गया था कि ये चैलेंज क्या है और किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जस्ट एक हम गो थ्रू कर लेते हैं कि इस तरीके से किस तरीके से हमें इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी है हमें और हमारे पास कितना टाइम है उसको हम देख लेते हैं। सही है। दैन जो है हम डिस्कशन करेंगे जिसमें हमारे जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया हुआ है वो अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे। सही है। सो जो हमारा ग्रुप था उड़ान AI टैकाथॉन का NST का, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं उड़ान AI के बारे में, दैन हम फिर डिस्कशन करेंगे। ओके। अच्छा, मैं ऑडिबल हूँ? कोई अपना माइक ओपन करके मुझे बताए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैलेंज है उड़ान AI टैकाथॉन 1.0, ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उनकी तरफ से ये करवाया जा रहा है। सही है। और इसके 3 फेजेस हैं और जिसका फ़ेज़ 1 जो है जिसकी रजिस्ट्रेशन काफ़ी पहले ओपन हो गई थी, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन जस्ट क्लोज़ कर दी और कहा कि 25 को ना आप दोबारा रजिस्टर्ड कर सकेंगे। सही है। लाइक आपकी जो प्रोजेक्ट सबमिशन है वो आप 25 को या 25 के बाद कर सकेंगे, 25 सितंबर। सो अगर हम देखें तो अभी हमारे पास राउंड अबाउट 9 डेज़ हैं, मतलब 30 तक इसकी रजिस्ट्रेशन है और उसमें हम अपना प्रोजेक्ट जो भी है उसको सबमिट कर सकते हैं। सही है। इसके अगर आप फेसेस देखें सो फेज़ 1 में जो है वो टीम्स को वर्क करना है। सही है। जिसमें जो आपको 12 चैलेंजेस दिए गए हैं, 12 एरियाज़ दिए गए हैं, आपको उन पे वर्क करना है। आपको जो है वो जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक वर्क करना और देन अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। सही है। ये फेज़ 1 होगा, ये ऑनलाइन होगा, इसमें आपको सबमिशन करनी है। सही है। तो उसके थ्रू आपकी एवेल्यूशन की जा रही होगी। अब होगा ये कि आफ्टर फेज़ 1 जब आप अपना प्रोजेक्ट जो है उसकी रिपोर्ट तमाम चीज़ें सबमिट कर देंगे तो उसके बाद इसका फ़ेज़ 2 होगा। अच्छा, इसमें होगा ये कि टीम्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा हर एरिया से ना। लाइक देयर आर 12 एरियाज़, अगर आप देखें तो मैं शेयर कर दूँगा। सो ये 12 एरियाज़ हैं। इन तमाम एरियाज़ में से ना एक एक टीम को ना जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, एक एक टीम को। सही है। लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, एजुकेशन एंड सही है। तो इस तरीके से हो रहा होगा। एवेल्यूशन जो है वो आपकी चलेगी 1 से लेके 14 तक। सही है। और देन टीम्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो जो टीम्स सिलेक्ट हो जाएंगी वो फिर यहाँ पर कम्पीट कर रही होंगी। सही है। फ़ेज़ 2 के लिए वो क्वालिफाई कर जाएंगी। सही है। सो फ़ेज़ 2 हो जाएगा आपका और देन फ़ेज़ 3 हो जाएगा। सो ये आप गो थ्रू कर सकते हैं, वेबसाइट को देख लीजिएगा, शेयर कर दी थी मैंने। साथ ही साथ अगर हम देखें जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं, अगर देखें तो हमें आई थिंक मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं बता रहा। सही है। आप वैसे आपने गो थ्रू कर लिया होगा कि हमें AI के थ्रू ना डिफरेंट सेक्टर्स पे किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली ये पर्पज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। सही। तो इसके जो एरियाज़ हैं वो मैंने ग्रुप में जो पूल क्रिएट किया था उसमें भी आप लोगों ने देख लिया होगा। AI इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नेंस है, हेल्थ एंड केयर, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह। सही है। सो ये आप देख सकते हैं, इस पर वर्क कर सकते हैं। अब इसके लिए ये है कि अगर हम देखें ना तो जिस तरीके से मैंने ग्रुप में शेयर किया था, जस्ट एक वो शेयर की थी एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। मैं दिखा देता हूँ उस तरीके से। लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए मैंने ग्रुप में एक PDF शेयर की थी आप लोगों के साथ, जिसमें जस्ट डिफेक्ट्स थे। सही है। कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है ना वो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग की है वो फेस कर रही हैं। सही है। सो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़नी है, तो उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। उसकी राउंड अबाउट 11 प्रॉब्लम्स थी, वो मैंने शेयर की थी और ये कहा था कि आप लोग भी ना इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। सिर्फ वो 11 प्रॉब्लम्स थोड़ी हैं, और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं चाहे वो रिफाइनरी सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस का हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, या जो है वो अगर आप देख लें टेक्सटाइल सेक्टर है, वहाँ पे भी आ सकते हैं। सही है। तो प्रॉब्लम्स जो है वो तो हर जगह है। सही है। पाकिस्तान में लो ऑटोमेशन की वजह से, सो हम वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर। इसी तरीके से एजुकेशन
के ऊपर अगर कोई वर्क करना चाहता है तो वो भी कर ले। लेकिन इसकी जो अगर हम कहें ना, एक हमारे हमारे लिए चैलेंज क्या है, हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमारे पास टाइम कम है। सबमिशन जो है ना वो बहुत ही हमें जल्द ही करनी है। अब टीम किस तरीके से हम इसमें बना सकते हैं तो टीम के लिए ये है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ। ये हमने चैलेंज को देख लिया है। ओके, सो जो टीम है ना वो आप 4 मेंबर्स की बना सकते हैं, मैक्सिमम 4 मेंबर्स की। और मैक्सिमम 4 मेंबर्स जो है ना वो इस टीम में हो सकते हैं, जिसमें से इन्होंने बताया है कि आप के जो 4 मेंबर्स होंगे उसमें से जो थ्री स्टूडेंट्स हैं वो हो सकते हैं हाई स्कूल लेवल के भी हो सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट उसमें लाजमी ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो। सही है। और उस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी अलाउ करे, उसको एक लेटर दे, और जिस लेटर में लिखा हो कि ये हमारे स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी वेरीफाई करे और देन जो है वो मेल करे जो इनकी वेबसाइट है उस पर। सही। मतलब उसमें उनको इन्फॉर्म कर दे कि भाई हमारा ही स्टूडेंट है। सो इसके लिए यह है कि मैंने उनसे कांटेक्ट किया था उड़ान आई वालों से, तो उन्होंने कहा है कि अभी इस पर आप रश नहीं करें, अभी आप जस्ट आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें जो है ना कोशिश करें कि उसको अच्छे से अच्छा बनाएं। सही। देन जो है हम लोग ये करेंगे कि आपको जो यूनिवर्सिटी है या जो लेटर है उसको कंसिडर कर लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करें, अभी आपको अपने प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। सो आई थिंक ये डेट बढ़ा भी सकते हैं आगे, लेकिन अभी जो उन्होंने मुझे कहा है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करें। सही। सो ये मैंने बता दिया कि हमें अभी लेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम आफ्टर 25 या देन जो है वो लेटर यूनिवर्सिटी से ले लेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट से, अगर हम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। बाकी यहाँ पे वेबसाइट पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो गो थ्रू कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। ओके। एक मिनट करिएगा। ओके, अब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ पूछ लें हैंड रेस करके। फैज़ान, काइंडली आप टीम मेंबर्स वाली बात रिपीट कर दें। अरीज ने वो सुनी नहीं थी, मिस कर दिया उन्होंने। अच्छा, इसमें अरीज ये है कि टीम जो मेंबर्स है ना, जो टीम आप बनाएंगे, टीम फॉर्म करेंगे, वो 4 मेंबर्स की होनी चाहिए। सही है। और उन 4 मेंबर्स में जो आपकी टीम है उसमें जो एक स्टूडेंट है ना उसको यूनिवर्सिटी जो है ना वो वेरीफाई करेगी कि ये हमारा स्टूडेंट है। लाइक वी आर फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी, सो एनईडी यूनिवर्सिटी की तरफ से ना लेटर जाएगा जिसमें लिखा होगा कि इनका ये रोल नंबर है, ये डिपार्टमेंट है स्टूडेंट का, और हम इनको वेरीफाई कर रहे हैं कि ये एनईडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। सही है। और देन जो वो लेटर होगा ना हम शेयर कर देंगे उड़ान एआई पाकिस्तान की जो इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें। सही है, इनके साथ। तो ये आपका क्वेश्चन है। 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते मेंबर्स। कुंजला, जो मेंबर्स हैं वो बताते रहिएगा मुझे, जो क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हैं तो, या हैंड रेस कोई कर रहा है, सो आप क्वेश्चंस लेते रहिएगा। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि जो टीम बनानी है वो स्टूडेंट्स खुद बनाएंगे या फिर एनएसटी खुद बना कर देगी? ये क्वेश्चन है। अच्छा, देखें इसमें ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप तो ये देखें कि आपको किस प्रॉब्लम पे वर्क करना है। सही। वो प्रॉब्लम देख लें, उसका उसकी पहले तो आपको ये देखना है कि क्या हमें एनएसटी से वो मेंबर मिल जाता है या नहीं मिलता जो आपके लिए आपके साथ ना काम कर सके। लाइक अगर हम लेट सपोज़ हम वर्क कर रहे हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उसके इंटरेस्ट में ऐसे स्टूडेंट जो कि उस साइट पे इंटरेस्ट रखते हैं, क्या वो हमें मेंबर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर हमारे पास एनएसटी में वो अवेलेबल होंगे तो हम वहीं से जो है वो टीम फॉर्म कर लेंगे। और इसके लिए सिंपल ये है कि अभी हम ये सेशन रखा है इसलिए ये ताकि ना हम डिस्कस कर लें कि आपका किस साइट पे इंटरेस्ट है और आपने थोड़ी बहुत रिसर्च की है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप शेयर करें ताकि फिर हम हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे मेंबर्स हों जिनका इंटरेस्ट हो उस साइट पे, तो हम लोग डिस्कस करें उसके बारे में।
अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। मेरा ये क्वेश्चन है कि एनएसटी से सिर्फ़ एक ही टीम फ़ॉर्म होगी या एक टीम से भी ज़्यादा टीमें फ़ॉर्म होंगी? इट्स डिपेंड कि स्टूडेंट्स जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं या नहीं करते। लाइक लेट सपोज़ एक टीम तो फॉर्म लाजमी ही होगी। देन अगर स्टूडेंट्स जो है वो दूसरे आइडियाज़ पे वर्क करना चाहते हैं तो हम और टीम्स भी फॉर्म कर लेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ज़ारा यूसुफ ने हैंड रेज़ किया है। काइंडली अपना माइक ओपन करके बताएँ क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, मेरा एक क्वेश्चन है वालेकुम सलाम। कि फ़ेज़ 1 में हमें जैसे प्रॉब्लम सेट सबमिट करना है, तो उसके साथ क्या उसका सॉल्यूशन भी बताना है कि मतलब उसका मॉडल भी दिखाना है जी क्या? जी, ये तमाम चीज़ें देनी है आपको, सबमिट करनी है। और एक और क्वेश्चन है, हम जैसा जो भी मॉडल बनाते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल जिस पे ट्रेन करते हैं अपने डेटा सेट को, तो वो क्या रियल टाइम में भी डिप्लॉय करके देखेंगे या फिर वो सिर्फ़ हमारी लाइक हम जो डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं उसी की एक्यूरेसी के ऊपर सब जज होगा? बेसिकली वो डमी डेटा सेट होगा ना, ओके। डमी डेटा सेट होगा। उन्होंने वेबसाइट पे अपने मेंशन किया होगा। जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, जो मैंने पीडीएफ शेयर की थी उसमें आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र आई जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, जिस पे वर्क करना चाह रहे हो, या अगर आपने खुद से बैठ के कोई रिसर्च की है किसी प्रॉब्लम पे, किसी डिफेक्ट पे, ख़ास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे, क्योंकि मैंने जब ग्रुप में शेयर किया था ना तो ज़्यादातर मेंबर्स ने इंटरेस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शो किया था। तो आप लोगों ने खुद देखा है? आई थिंक किसी ने अभी हैंड रेस किया है। जी आप बताएं। मोहम्मद तलहा ने रेज़ किया है। माइक ओपन करें आपका। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, तो जैसा आपने कहा कि अगर आप लोगों को कोई मतलब एक चीज़ के बीइंग अ फाइनल ईयर तो हमारा प्रोजेक्ट भी है और मेरा जो प्रोजेक्ट है थोड़ा-सा इससे अलाइन करता है जी इसी तरह मेरा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है ना वो एडवांस प्रोसेस कंट्रोल से रिलेटेड है और हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो यही होगा कि मॉडल पे ट्रेंड होता है, वो ना ऑपरेटर को सजेशन देता है कि क्या ना सेट पॉइंट्स होने चाहिए, किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारा एआई या एमएल मॉडल करता है। जी टूल या डिलीवरी का करनी हो, किसी तरह का कोई और प्रोजेक्ट या कोई ना प्रोसेसिंग हो, तो उसको आसानी से मॉडल कर सकते हैं। अच्छा, बट वही इसके अंदर एक चीज़ ये थी कि एआई हमें स्पेसिफिकली एआई ही यूज़ करनी है, तो ये थोड़ी चाहिए होगी। बाकी मेंबर सिमुलेशन चाहिए तो होगा। अगर हम लोग सिमुलेशन मॉडल भी कर रहे हैं यानी तो हमें हाईसीक यूज़ करना या प्लस यूज़ करना है, तो वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसके लिए जो जो अगर आप सबको वॉइस जो है वो क्लियर थी, वैसे आई थिंक समझ आ गया होगा तमाम मेंबर्स को। सो जो जो इंटरेस्टेड है ना वो आपका नेम तला, मोहम्मद तला, तला है। यस, ओके, सो यस। तला आप ग्रुप में है ना? जी, जी। ओके, सो हम इंशाल्लाह फिर ये ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। जो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे वो फिर कांटेक्ट कर लेंगे आपसे, या हम ग्रुप में ही डिस्कस कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए। तो अच्छा सेकंड। फैज़ान, मैंने एक जी चीज़ जी थी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स इंटरेस्टेड थे जो कि एनएससी का पार्ट नहीं है। मेरे जी। ग्रुप में एटलीस्ट थे। तो क्या उनको भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम ये देखेंगे कि हमें यहीं से एनएससी से मेंबर्स मिल जाएं, और हुँ। हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाए। बट अगर नहीं होती तो दैन हम अपने जो लीड्स हैं, तमाम लीड्स आपस में डिस्कस करके दैन हम लोग बता देंगे आपको। चलें, श्योर। थैंक यू।
अच्छा फैज़ान, एक स्टूडेंट है वो एग्रीकल्चर साइड से पूछना चाह रही हैं कि उसको किस तरीके से किया जाए? अगर हम एग्रीकल्चर साइड पे देखें, उसको मिनहल खान आई थिंक उनका नाम है। एग्रीकल्चर साइड पे कोई प्रॉब्लम आपने जो है वो देखी है जिसके बारे में आप बताना चाहें? यहाँ पे जस्ट ये लिखा है। वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ऐसा है जिसमें वर्क किया जा सकता है, लेकिन टाइम असल में बहुत कम है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्योंकि इसमें रिसर्च बहुत करनी पड़ जाएगी। अगर आपका कोई है आपने रिसर्च की है तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एग्रीकल्चर साइड को ही हम हमेशा लाइक इतना एक्सप्लोर नहीं करते, जबकि पाकिस्तान काफ़ी जीडीपी एग्रीकल्चर से जाता है। तो हमारा जो है एक मेन इशू ये है कि हम जो है मिसमैनेजमेंट वाटर की बहुत ज़्यादा जाती है एग्रीकल्चर के दौरान। अगर हम उस चीज़ पे सिर्फ वर्क करें कि जो है उसके अकॉर्डिंग या तो ज़्यादा पानी ना दिया जाए, कम पानी ना दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा एआई जनरेट करें जो वाटर की मैनेजमेंट को बेहतर बना सके, तो उस पर भी काम किया जा सकता है। दैट्स वेरी गुड। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है, आई थिंक आपका यह आइडिया ड्रिप इरिगेशन के जो वो जो है मॉडल है, पहले उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, देन एआई के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाए। जी। जी, उस पर वर्क किया जा सकता है, लेकिन असल में अगर आप चाहती हैं इस पर वर्क करना सो रिसर्च करें, क्योंकि टीम में हमें ऐसे मेंबर्स भी चाहिए होंगे जो कि जिनका इस साइड पे ना पर्टिकुलरली इंटरेस्ट हो। सो जो असल में आप लोग करें ये कि जिस साइड पे आपका इंटरेस्ट है ना, आप लोग उसकी प्रॉब्लम जो है ना वो शेयर करें कि हम सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स तो हम लोग देख लेंगे, देन उसका सॉल्यूशन क्या है हमें सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है, और देन सॉल्यूशन के बाद उसको जो हमारा जो भी मॉडल है एआई, उसके एआई और एमएल के थ्रू जो है ना उसको ट्रेन करना है। तो असल में काम तो ये है। तो ओके। ये भी हमें चाहिए होगा, इस पर वर्क करना होगा। सो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो फैज़ान, मुझे जो आपने शेयर किए थे प्रॉब्लम्स, तो उसमें से जो प्रॉब्लम नंबर 9 है ना, एआई बेस्ड क्वालिटी डिफेक्ट डिटेक्शन इन वेल्थ प्रोडक्ट्स, तो मैंने इससे उस बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड काम किया था, लेकिन वो डिफेक्ट्स थे इन 3D प्रिंटेड पार्ट्स, तो मैकेनिकल पार्ट्स। तो जी जी। उसके अंदर मैंने जो सही होते हैं ना, क्या कहते हैं, नॉन डिफेक्टेड पार्ट्स, वो एक्यूरेसी आ गई थी। और फिर मैंने इससे डिफरेंशिएट किया था कि मेरा एआई मॉडल ने पहले वैलिडेशन और ट्रेनिंग पार्ट्स के ऊपर मैंने उसको ट्रेन किया, और फिर बाद में मैंने उसको टेस्ट किया। तो yes। दैट्स वेरी गुड। ज़ारा, हम इस पर दोबारा वर्क कर सकते हैं और इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो और प्रॉब्लम। मैंने सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो लाइक प्रॉब्लम जो थी, तो जो जो सोल्यूशन में मैंने यूज़ किया था ना, मतलब वो मैंने यूज़ किए थे, एक एमएल मॉडल है पॉइंट नेट ऑटो इनकोडर्स। तो ऑटो इनकोडर्स बेसिकली, बस इसकी मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ कि जैसे कि कोई इंसान है ना, तो उसके कुछ हम इंपॉर्टेंट फीचर्स ले लेते हैं, जैसे कि आईज, नोज, एयर्स, और जो मॉडल होता है ना वो इन चीज़ों को याद करता है, और फिर इसके थ्रू वो वापस इस एक ह्यूमन को रिकंस्ट्रक्ट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए काम किया था। ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। आपने इसके ऊपर वर्क किया हुआ है। सो आई थिंक हम इसको जो चैलेंज नंबर 9 है आपने जिस तरीके से शो किया, आई थिंक जो तमाम मेंबर्स हैं उन्होंने भी पीडीएफ को गो थ्रू किया होगा। सो अगर कोई वर्क करना चाहे, ज़ारा आप मुझे बताएं कि आप इस पर वर्क करना चाहती हैं, इसी को कंटिन्यू करना चाहती हैं? मैं इस आइडिया के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और मेरे पास लाइक जो मैंने क्या कहते हैं, कोड जो हम क्लोन जिटहब से जो हम लेते हैं, ओपन लाइब्रेरी जो हम मतलब यूज़ करते हैं, मेरे पास सब रखा हुआ है, और मेरे पास इसकी नॉलेज भी है प्रायर, तो आई एम मोर कंफर्टेबल विद दिस। अच्छा, इसके लिए आपने डेटा जो है वो कहीं ना कहीं से लिया होगा ना, सो वो कहाँ से लिया था? जी। तो डमी। डेटा लाइक जैसे उड़ान की वेबसाइट पे लिखा हुआ है केगल वगैरह, वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने लिया था एक जर्मनी की यूनिवर्सिटी है, टीयू म्यूनिक, उसने, और एमवी टेक एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उनने रिसर्च की थी इस टॉपिक पे, तो उनका मैंने डेटा सेट यूज़ किया था। ओके, आई थिंक ये लाइसेंस्ड है फिर, क्योंकि अगर लाइसेंस्ड है यस। तो सही है। सो हम इस पर वर्क कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा ज़ारा, आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, सही है। जो भी चैलेंज है, प्रॉब्लम है, और दैन उस तरीके से हम फिर वर्क कर रहे होंगे टीम के थ्रू।
स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ जो जिसमें डिफरेंट चैलेंजेस मैंने ओपन किए हुए हैं या नहीं हो रही? आई थिंक अब शेयर हो रही होगी आप लोगों के साथ। Yes. ओके, सो ये जो डिफरेंट राउंड अबाउट 12 चैलेंजेस हैं, ये 11, सो इस पे जिस तरीके से अभी ज़ारा ने बताया कि ये इस पे वर्क कर सकते हैं हम लोग, सो और किसी ने सर्च की है आप लोग बताइएगा। अच्छा, कंफर्टेबल रहें, जो तमाम हमारी टीम है, आप लोग एक बहुत ही अच्छे माहौल में हैं, सही है। सो अपने आइडियाज़ शेयर करें, हम लोग एक टीम मीटिंग कर रहे हैं NST की, सो आप सब एक दूसरे को जान जाएंगे इंशाल्लाह। सो अपने आइडियाज़ शेयर करें, सही है। माइक ओपन करें और बताएं हैंड रेस करके। एनीवन? अच्छा फैज़ान, ये बहुत अच्छा आइडिया है, इस पे बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। बस मेरे एक कंसर्न है, इसके अंदर जो AI या ML मॉडल हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि ना हमारे डायनामिक डेटा पर ट्रेंड होगा और फिर उसके बिहाफ में ना सारे हमें आउटकम्स दे रहा होगा, वो हम अगर खुद बना रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत हेक्टिक होगा। इस एरिया में आप मुझे थोड़ा गाइड करिएगा, क्योंकि एज पर माई नॉलेज अगर हमें खुद कस्टमाइज्ड ML मॉडल या AI मॉडल हमें जनरेट करना पड़े ना, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, इसमें ये है कि हम खुद से ट्रेन तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ChatGPT का हर कोई आजकल यूज़ कर रहा है, सो उससे भी ले सकते हैं। और डैशबोर्ड अगर हम बना देना, एक डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड तो अलग बनेगा ही बनेगा। और देन जो है अगर हम टीम की फॉर्मेशन करें तो एक पार्ट ऐसा होगा, एक मेंबर ऐसा होगा जो कि जस्ट ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना, जो कि बॉयलर वगैरह के बारे में जानता है, लाइक ही इज़ फ्रॉम मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, केमिकल, जो जिसका इस पर्टिकुलर साइट पे है वो उसके ऊपर वर्क कर रहा होगा। दैन एक मेंबर ऐसा हो इस चैलेंज में पर्टिकुलरली जो कि जो है ना वो IoT बेस और सेंसर बेस, सही है। ठीक है, अगर हम वर्क करना चाह रहे हैं इसके ऊपर तो हम सेंसर्स के थ्रू जो है वो डेटा दे रहे होंगे ना, पता चल रहा होगा हमें सेंसर्स के थ्रू, सो वो उसको देख रहा हूँ, सही है। और एक मेंबर जो है जो कि इसकी ज़िम्मेदारी ये होगी कि वो जो है ना वो लाइक ही फ्रॉम सॉफ्टवेयर और CS वो काम करेगा फिर उसके ऊपर जो हमारा डैशबोर्ड होगा उसके ऊपर, सही है। सही। अच्छा, एक सवाल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे एक बात बताइएगा आप, ये हम लोग ने फिजिकली एक मॉडल प्रिपेयर करके दिखाना है, ये हमारा ना सॉफ्टवेयर बेस ही होगा, ये यानी सिमुलेट करना है हमें पूरा जो भी हम ना बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं मॉडल। फेज़ 1 के लिए हमें जो है वो सारा ऑनलाइन करना है, फेज़ 1 के लिए। लाइक अगर हम आगे सही। क्वालिफाई कर जाते हैं, सो देन हमें ना मेंटोर्स दिए जाएंगे, तो देन हम मेंटोर्स के साथ फिर वर्क कर रहे होंगे और इसको जो है वो पॉलिश करेंगे अपने आइडिया को। सही है। अच्छा फैज़ान, हम लोग केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर ना हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एस्पेन प्लस और एस्पेन हाइसिस। उसके अंदर ना हम लोग कंट्रोल लूप्स हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर ही खुद ना लगा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डायनामिक सिमुलेशन कहलाती है। तो हम IoTs जो होते हैं ना, बेसिकली हम लोग जो मेजरिंग डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, मिसाल भले वो ना टेम्परेचर सेंसर हो, प्रेशर सेंसर हो, तो हम लोग उसके अंदर ना जो कंट्रोल लूप्स लगाते हैं उसी में हम स्पेसिफाई करने का ऑप्शन होता है कि ये हमारा लेवल कंट्रोल है या हमारा टेम्परेचर कंट्रोल है या फ्लो कंट्रोल है, या और हमें अगर क्या रेशियो कंट्रोलर लगाना है या कैस्केड कंट्रोलर लगाना है, तो हम सारे उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं सारे काम। हाँ, सो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको। बिल्कुल। अगर एक जनरल सा रफ सा बताऊं ना, तो इसको हम किस तरह करेंगे। हम अगर बॉयलर देखें, हमारे पास सबसे ज्यादा जो एनर्जी लॉसेस के एक अगर हम जिसको हम कैटर कर सकते हैं, एक और AI हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम ये काम मेजर हमारा होगा कि सबसे ज्यादा जो एरर्स आते हैं, एनर्जी लॉसेस के ना चांसेस होते हैं, वो ह्यूमन एरर की वजह से ही होते हैं या ऑपरेटर मिसमैनेजमेंट की वजह से ही होते हैं। हम ऑपरेटर को रिप्लेस कर रहे होंगे AI असिस्टेंट से। तो बेसिकली हम करेंगे ये कि हमारे पास जो बॉयलर है या हमारे पास किलिन है, उसके अराउंड जो हमारे पास ऐसे प्रोसेस वेरिएबल्स हैं जो कि अफेक्ट हो सकते हैं, या किसी भी डेविएशन या किसी भी डिस्टरबेंस के थ्रू हमारे पास एनर्जी है, मेन जो प्रोडक्ट बन रही है
उसके अंदर मेजर डेविएशंस आती हैं, या एनर्जी जिस फैक्टर्स पे या जिस पैरामीटर्स पे ना डिपेंड करी है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो हम वहाँ कुछ मेजरिंग डिवाइसेस या ना वेल्व्स लगाते हैं और उनको हम लोग ना मॉनिटर कर रहे होते हैं। और साथ-साथ एआई हमारे ये काम कर रही होगी कि नॉर्मल कंट्रोल लूप्स होते हैं वो 1 टू 1 SISO पे ना काम कर रहे होते हैं, यानी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। यानी एक वेरिएबल को ही कि ना हम लोग सिर्फ नॉर्मल कंट्रोल लूप से ना वो मॉनिटर कर पाते हैं। पर अगर हम एआई लगाते हैं तो एआई मल्टीपल ना वेरिएबल्स को ना अकाउंट करता है, उन सबके फैक्टर्स को अकाउंट करके फिर हमारे ना लास्ट ना सेट पॉइंट को ना चेक कर रहा होता है कि हमारे रिक्वायर्ड सेट पॉइंट से पे आ रहा है हमारा प्रोसेस वेरिएबल। जी। अगर हम एआई मॉडल जो कस्टमाइज़ करते हैं, जो भी हम लोग मॉडल प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हम लोग मल्टीपल जो हमें लगेगा ना कि ये हमारे मेन सेट पॉइंट को अफ़ेक्ट कर सकती है, ये वाला पैरामीटर, हम वहाँ अपना कंट्रोल लूप लगाएँगे और उसको ना हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे अपने एआई मॉडल से। वो उसको उस पॉइंट को ना अगर ना मॉनिटर करेगा, जहाँ जैसे ही डेविएशन आती है या कोई डिस्टर्बेंस आती है, वो उसको पीआईडी कंट्रोलर्स की बेसिस पे ना वहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ताकि हमारे मेन जो ना प्रोसेस वेरिएबल्स हैं वो अफेक्ट ना हो। तो हमारा ओवरऑल ये ना आइडिया होगा इस पूरे जो आपने स्टेटमेंट बोली है ना, जो हम करना चाह रहे हैं उसका। जी। दैट्स वेरी गुड। अगर कोई मेंबर इसमें ऐड करना चाहे, वैसे काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप नेम बताइएगा अपना। मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तला। अच्छा सॉरी, मैंने असल में स्क्रीन शेयर की हुई है, सो नेम शो नहीं हो रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नो इशू। एनीवन? अच्छा, सैयद मोहम्मद अली शाह ने हैंड रेज़ किया है, काइंडली आप अपना माइक ओपन कर लें। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस फैज़ान, आवाज़ आ रही है? यस यस, फॉर ऑडिबल। अच्छा, ये जी, जी। ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है, ये अच्छी प्रॉब्लम है, इसके बारे में डिस्कशन हुई भी थी। लेकिन ये है कि अब जैसे अगर स्पेसिफिक अभी हमारे पास जैसे ओनली 9 डेज़ लेफ्ट है, आई थिंक 30 सितंबर को शायद हम लोगों को अपना सारा वर्क जो है वो सबमिट करवाना है। तो जैसे अब बहुत सारी जो मॉडल्स हमें ट्रेन करना है जिस तरीके से, तो बहुत सारे एआई असिस्टेंट्स हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ सजेशन हो, कुछ आइडिया हो कि कोई स्पेसिफिक जो कि ज़्यादा बेटर हो मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, तो काइंडली शेयर द नेम्स। ओके। क्योंकि या जी जी। क्योंकि जो अली है बताइए। मल्टीपल ऑप्शंस है एंड हमारे पास टाइम बहुत कम है अकॉर्डिंग टू द डेट्स, क्योंकि ये जो उड़ान का है ये तकरीबन 2 मंथ पहले से उन्होंने डाला हुआ था, लेकिन आई थिंक हम लोग शायद नेटवर्क इसको सफ़र कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लेट हो गए जी। जी। अच्छा इब्राहिम, आप मीटिंग में हैं? Yes, I'm here. ओके, सो इब्राहिम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अली को किस तरीके से ट्रेन करना है, क्योंकि आपने इस पर वर्क किया हुआ है। Basically, if I want to like एक्सपीरियंस अपना थोड़ा देना चाहूँ तो मैंने हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट तो किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद इब्राहिम नज़ीर एंड आई एम द मैनेजमेंट लीड ऑफ एनएसटी। सो बेसिकली रिसेंटली आई हैव पार्टिसिपेटेड इन द हैकाथॉन। सो उसके अंदर मेजर वर्क जो था वो मेरा हमारा एज अ लीड मैंने वर्क किया था। आई फॉर्म द टीम एंड एडेड अप द software side members to work on this side AI especially, and my work was like on the secondary basis. Primary work was on done on the behalf of those members. So I have a general overview of what was going, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट था बेसिकली उसके अंदर हम लोग ने इस तरह किया था कि सॉफ्टवेयर और हमारा जो फाइनेंस सेक्टर है इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया था। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम ये थी कि लोन फाइंडर और लोन जो बैंकर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि इन दोनों को कनेक्ट करना, ठीक है, थ्रू आवर एप्लीकेशन। तो उसके अंदर जो हमारे मॉडल्स थे, ठीक है, वी हैव यूज मैनी मॉडल्स। तो उसके अंदर हम लोग ने जेएनएआई के मॉडल्स यूज़ किए थे एंड ओसीआर की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो यूज़ की थी एंड डिफरेंट अदर टर्मिनोलॉजीज एज वेल। सो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो सकती है, बट
my suggestion on this point of view is that कि alhamdulillah I managed, I not say मेरे ख्याल से I कहना सही नहीं है, we, our team managed to secure the best position, which is alhamdulillah second position in just 2 days with efforts of लाइक स्लीपलेस नाइट्स एंड मैनी मोर। सो अगर मैं आप लोग को एनकरेज करना चाहूँ, हम लोग ने 2 दिनों के अंदर प्रोजेक्ट्स बना लिया था। इसके अंदर हमने टीम भी फॉर्म की थी और वो प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर सेकंड पोजीशन पे आया था, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ द क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत बड़ा है, ठीक है? कॉस्ट क्या है कि एंटरप्रेन्योरियल है, स्केल अप हो सकता है, ठीक है? स्केल अप से मुराद क्या, आपने ऐसी प्रॉब्लम देखनी है जो कि मार्केट में कोई और उसके ऊपर जाए नहीं, सोचे ही नहीं, ठीक है? आपने दूसरों से हट के सोचना है और ऐसा आइडिया पिच करना है जो कि वाक़ई में लाइक स्केलेबल हो, ठीक है? सस्टेनेबल हो एंड ग्रोथेबल हो, यानी जिसकी ग्रोथ हो सके, ठीक है? जो मार्केट के अंदर स्टैंड कर सके। आपने सबसे पहले तो मार्केट अपनी जो नेशनल मार्केट है यानी पाकिस्तान की, इसको देखते हुए डिज़ाइन करना होता है। आफ्टर दैट यू विल स्केल अप टू द इंटरनेशनल मार्केट इंशाल्लाह ताला ना। सो आई हैव सजेशन कि अगर आपने अभी लाइक वर्क करना है इसके ऊपर तो वर्क तो हो सकता है, ठीक है? बट इसके लिए डेडिकेटेड मेंबर्स चाहिए होंगे जो कि लाइक पूरा टाइम इसमें सर्व कर दें, ठीक है? तो तभी एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकेगा और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर स्टैंड आउट कर सकता है, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जैसे कि मैं मीटिंग में था तो मैं सुन रहा था, माशाल्लाह से हमारे 2 टू 3 मेंबर्स नाम मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। तो उन्होंने बताया कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस इस साइड है, लेकिन वो मेरे ख़्याल से 4 को नहीं बल्कि 9 को टारगेट करना चाह रहे हैं, 9 एक पॉइंट था। सो मेरा प्रेफ़रेंस वहाँ पे भी है कि वहाँ उस चीज़ को टारगेट किया जाए, ठीक है? या ये भी पॉसिबल है कि आप लोग डिसाइड होके किसी एक पे आएँ, ठीक है? पहले एक टीम स्ट्रॉन्ग फॉर्म करें ताकि आपका एक प्रोजेक्ट अच्छे से डिलीवर हो, ठीक है? देन फिर सेकंड उसके टीम बनाने पे फ़ोकस करें, ठीक है? इस तरह टीम्स बाँटेंगे, सो देयर विल बी अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन और यू कैन से दैट कि आप टाइमली सबमिट नहीं कर पाएँगे, जो क्वालिटी वर्क होता है, ठीक है? बस आप सबमिट कर देंगे, लेकिन वो जो आपने एफर्ट्स डाली होंगी ना, उनका रिज़ल्ट्स वैसे नहीं आएगा तो आपकी लाइक मोटिवेशन खुद डाउन हो जाएगी, ठीक है? तो अगर किसी काम में आप स्टेप अप करते हैं, तो आप सबसे पहले तो टाइम को देख के स्टेप अप करें, अपने टीम मेंबर्स की डेडिकेशन, ठीक है? और हर टीम मेंबर्स की जो आपकी स्किल्स हैं, उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हुए यानी सबको टास्क अलॉट कर देंगे ना, तो कम टाइम में भी पॉसिबल है हर चीज़, ठीक है? ये तमाम चीज़ें हैं, तो बस मैं एंड में यही कॉन्क्लूड करना चाहूँगा कि जो हमारी जैसे 9 पॉइंट है और एक 4 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स हैं जो हाइलाइटेड हुए हैं इस मीटिंग के अंदर जहाँ तक मेरा इल्म है। तो आप इन दोनों पे डिस्कशन करें, ठीक है? फैज़ान आप देख लें, सही है? जी, जी। मेंबर्स को गैदर करें, जिनका एक्सपीरियंस भी है उन्हें भी लें, वेल एंड गुड है, ठीक है? आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, यानी कि फ्रॉम स्क्रैच से करने के बजाय आपको पहले से ही वो मेंबर्स मिलेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है, वर्क किया हुआ है, तो आपका और जल्दी ये टास्क हो जाएगा कंप्लीट। सेकेंडली ये है कि अगर इस पे 4 पे कर रहे हैं तो तमाम टीम मेंबर्स का आपका अलाइन अप होना चाहिए, यानी इसके ऊपर तमाम मेंबर्स जो हैं आपके वो यकजा होके काम करें। इन द सेंस कि सबका मोटिव यही हो कि टीम को इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाना है, ठीक है? एंड दैट्स ऑल। जज़ाकल्लाह फॉर गिविंग मी द चांस टू स्पीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इब्राहिम फॉर योर गाइडेंस। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन है उनजला? नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और अगर है तो वो कर लें अभी अगर कोई क्योंकि हम ऐड करना एंडिंग की चाहता तरफ हैं। है, अगर कोई इसमें ऐड करना चाहता है लाइक चैलेंज नंबर 4 है या जो प्रॉब्लम 9 है, सो उसके बारे में, या और भी हैं, सो आप ज़रा अपना इंटरेस्ट शो करें। अगर आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करें। यस, किसी ने कोई क्वेश्चन किया है? यस, सैयद मोहम्मद अली शाह हैं शायद। आप बोलें।
जी मैं फर्दर ऐड ये करना चाहूँगा कि जैसे अपने इब्राहिम भाई ने ये बात बोली कि अगर हम जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं या फिर कोई 2 प्रोजेक्ट्स या कोई एक प्रोजेक्ट की तरफ पहले हम उसकी तरफ एक टीम कर लें एंड देन सेकंड की तरफ तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा। तो अब जैसे अब 2 प्रोजेक्ट ऊपर आ रहे हैं जैसे प्रॉब्लम नंबर 4 एंड प्रॉब्लम नंबर 9 क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 9 पे पहले से काम हाफ हुआ हुआ है। सो अगर हम ये करें कि पहले ग्रुप के अंदर इन 2 प्रॉब्लम्स के दरमियान में जो है ना जो टीम्स अगर पहले इनकी बना लें एंड देन जो है फिर हम फर्दर प्रॉब्लम के ऊपर जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारी 2 टीम्स कंप्लीट हो जाएँगी और हम वर्क स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली। दैट्स ऑल। ओके, सो एनीवन किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके, आई थिंक दैट्स ऑल। उंजला, आप अटेंडेंस का कह दें मेंबर्स को। महाम इमरान मीटिंग में है? जी जी मिट ओके, सो महाम, आप ना सबकी अटेंडेंस जिन जिन मेंबर्स ने मीटिंग को अटेंड किया है सेशन को, सो उनकी अटेंडेंस ले लें, सब अपने नेम्स लिखते हैं चैट में। ओके ओके, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। मैंने लिख लिया है सबके नाम। ओके ओके, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच टीम अगेन, आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया इस पर्टिकुलर चैलेंज के लिए, इस कंपटीशन के लिए। इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप में, सही है, जो हमारा उड़ान एआई टैकाथॉन का जो ग्रुप है, जो इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेंट्स वो उसमें अगेन मैसेज करें और अपनी जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट और जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दें, और किस तरीके से हम लेकर चल रहे होंगे वो भी बताइएगा, क्योंकि टीम फॉर्मेशन जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमें लेना है। सो उसके बारे में भी आप अपना शेयर करते रहिएगा। ओके, दैट्स ऑल। आप लीव कर सकते हैं मीटिंग को। अल्लाह हाफिज़।